बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स से रिलेटेड दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है बैंकिंग ऑफ रोड्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूज। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रिपिटल फोर्स वाले टॉपिक में, जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो उसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स कोई जिस्म दायरे में घूम नहीं सकता। तो देखिए, फर्ज करें मेरे पास ये एक रोड है और यहाँ पे टर्न आ रहा है, यहाँ पे मोड़ आ रहा है इस तरह, और फर्ज करें गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है। तो गाड़ी की जो डायरेक्शन थी वो पहले ये थी, मोशन की। लेकिन जब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो उसकी मोशन बदल, डायरेक्शन बदल जाएगी। डायरेक्शन बदल गई। हो सकता है गाड़ी स्पीड अप ना हो रही हो। मतलब फर्ज करें यहाँ पे गाड़ी की स्पीड अगर फर्ज करें 6 मीटर पर सेकंड है, तो हो सकता है यहाँ पे भी 6 मीटर पर सेकंड हो। स्पीड अप नहीं हो रही, स्पीड डाउन नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि गाड़ी जो दायरे में घूम रही है, अगर कंप्लीट सर्कल नहीं है लेकिन सर्कल का पार्ट तो है, तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस केस में इस गाड़ी को जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। गाड़ी के टायर और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन है, वो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स को सेंटर की तरफ मिल रहा है, एफ सी। सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे भी सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है, एफ सी। अभी फर्ज करें अगर फ्रिक्शन ना हो या फ्रिक्शन बहुत कम हो तो क्या होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्ज करें गाड़ी जा रही बहुत तेजी से और आगे एक मोड़ आ रहा है और वहां पे बर्फ जमी हुई है रोड पे। तो गाड़ी क्या होती है, गाड़ी जब जाती है सीधे स्किड करके आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जितना सेंट्रिपिटल फोर्स दरकार है घूमने के लिए, उतना सेंट्रिपिटल फोर्स उसको मिल नहीं रहा, तो गाड़ी सीधी चली जाएगी। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज करें फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो, या अगर हम लोग चाहते हो कि फ्रिक्शन हो ही ना और फिर भी गाड़ी एक मोड़ काटे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस, पॉसिबल है। और वो किस तरह? उसके लिए हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, इसको देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोड है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। यहाँ तक रोड तकरीबन हॉरिजॉन्टल है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने रोड को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा लिया है, एच को, एक एच को हम लोगों ने ऊपर उठा लिया है। इस अमल को कहते हैं बैंकिंग। क्या कहते हैं? बैंकिंग। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल है, हम लोगों ने एक खास एंगल से रोड को ऊपर उठाया है। रोड के किनारे को ऐसे ऊपर उठा लिया है। इस चीज को हम लोग कहते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग के जरिए अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स कम हो तो भी आप गाड़ी को वो कर सकते हैं, मोड़ पे घुमा सकते हैं। या और ये भी हो सकता है कि फ्रिक्शन ना भी हो लेकिन फिर भी आप गाड़ी को घुमा सकते हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, इसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग एंगल। ये बैंकिंग एंगल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बातें क्लियर हो गई होगी। आप लोगों ने देखा होगा जो कार रेसिंग होती है उसमें कार को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो फ्रिक्शन वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता अकेले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे मोड़ होता है वहां पे लोग रोड किस तरह बैंक करते हैं। क्या करते हैं? बैंक करते हैं। तो चलो अब इसको क्वांटिटेटिवली देख लेते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड किस तरह मदद करता है सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। तो नेक्स्ट डायग्राम पे मैं चला जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये इस डायग्राम को देख ले। ये गाड़ी जा रही है और रोड को मैंने बैंक किया हुआ है। बैंकिंग एंगल कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो अभी आ जाते हैं कि गाड़ी पे लगने वाले फोर्सेस चेक करते हैं कि कितने फोर्स। तो देखिए, ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स तो सीधा नीचे अमल कर रहा है और वो उसका वेट है, एम जी। वो उसका वेट है, एम जी, डाउनवर्ड अमल कर रहा है। लेकिन एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस का, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं एफ एन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ एन। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
अभी अगर हम लोग इस एफ एन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, और इन दो कंपोनेंट्स के दरम्यान में एंगल 90 है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब याद रख ले कि ये एंगल थीटा और ये एंगल सेम होंगे, ज्योमेट्री से आप मालूम कर सकते हैं कि ये थीटा और ये थीटा सेम होंगे। इस तरह सेम होंगे क्योंकि याद रख ले ये साइड जो है इस साइड के परपेंडिकुलर है और ये साइड इस साइड के परपेंडिकुलर है। अगर दो साइड परपेंडिकुलर हो तो दो ट्राइंगल्स के दरम्यान में जो एंगल बनता है वो सेम बनता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के दरम्यान में जो एंगल होता है सेम बनता है। तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम लिखेंगे एफ एन कॉस थीटा, और इस वाले को क्या कहेंगे एफ एन साइन थीटा, इस वाले को क्या कहेंगे एफ एन साइन थीटा। तो ये दो, इस फोर्स को हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। अभी देख रहे हैं आप लोगों ने इस इमेज को थोड़ा और से देख लें, ये गाड़ी ऊपर नीचे नहीं हो रही, इस तरह ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो लाजमी बात है कि इस फोर्स को, जो एम जी वाला फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको इस कंपोनेंट ने बैलेंस किया हुआ है, उसको इस कंपोनेंट ने बैलेंस किया हुआ है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि एफ एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। लेकिन एक दूसरी बात याद रखनी यहाँ पर, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसका ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा, ये किस तरफ है, ये सर्कल के सेंटर की तरफ है। ये किस तरफ है, सर्कल के सेंटर की तरफ है। तो हम लोग कहते हैं ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एफ एन साइन थीटा ये बराबर है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर उस सर्कल का रेडियस है, आर उस सर्कल का रेडियस है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाले को मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो किस तरह जो है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए आप इस गाड़ी को देख ले, यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स एम जी डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है। लेकिन याद रख ले यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो सेंटर की तरफ है, तो इस केस में कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा। फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है लेकिन बैंकिंग नहीं है, तो कोई दूसरा ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो सेंटर की तरफ अमल कर रहा हो। अब यह चाहते हैं कि हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर ले, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर ले, तो हमारे पास बैंकिंग एंगल आ जाएगा। ये रोड को आप लोगों ने कितना बैंक करना है, तो देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, आप 2 को 1 से डिवाइड कर दे तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और दूसरी इक्वेशन क्या है एफ एन कॉस थीटा, और ये किसके बराबर है एम जी के बराबर है। एम उस बॉडी का मास है जो दायरे में घूम रहा है, वी इसकी स्पीड है और आर सर्कल का रेडियस है। तो याद रख ले एफ एन से कट जाएगा, एम से कट जाएगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा जो है, इस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो देखिए इस इक्वेशन का क्या फायदा है, इस इक्वेशन का हमें, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। अगर हमें कोई स्पीड दी गई हो कि इस स्पीड के लिए बैंकिंग बताओ कि रोड को कितना बैंक करना है ताकि पार्ट जिसम जो है दायरे में घूम सके, तो इस स्पीड के लिए और इस आर के लिए आप थीटा मालूम कर सकते हो। क्या मालूम कर सकते हो, थीटा मालूम कर सकते हो। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी है उसको मैंने घुमाना है दायरे में, दायरे का रेडियस 10 मीटर है और मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाना है गाड़ी को, तो मैं रोड को कितना बैंक करूँ, कितना बैंक करूँ। ये बैंकिंग एंगल एंगल मुझे पता है कि ये
बैंकिंग एंगल कितना हो, ताकि गाड़ी सीधी ना आ जाए, उस टर्न पे घूम जाए। तो हम लोग इस इक्वेशन से उसको मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आपसे आप देख सकते हैं कि जो बैंकिंग एंगल है थीटा, ये जो है मास पे डिपेंड नहीं करता, व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये था बैंकिंग एंगल वाला टॉपिक। अभी नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रीफ्यूज पे। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है? तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो, जिसकी मदद से अगर किसी लिक्विड का मिक्सचर हो, तो उसमें हम लोग जो है पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो अगर लिक्विड में, तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ। ये इमेज है। तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूज है, ये जो डिवाइस है ये सेंट्रीफ्यूज है। फर्स्ट करें, देखिए ये लिक्विड मिक्सचर है, ये लिक्विड मिक्सचर है, मैंने ट्यूब के अंदर डाल दिया और अभी मैंने इसको मशीन के अंदर रख दिया, टेस्ट सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख दिया। तो सेंट्रीफ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक मोटर के जरिए बहुत हाई स्पीड से घुमाते हैं। किसे घुमाते हैं? बहुत हाई स्पीड से घुमाते हैं। तो अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो अलग किस तरह हो जाते हैं, किस पे आ जाते हैं। अगर उसके अंदर फर्स्ट करें छोटे छोटे पार्टिकल हो, डेंस पार्टिकल हो, तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें पानी के अंदर आप लोगों ने मिट्टी मिला दी और आप चाहते हैं कि उसको अलग कर ले, या रेत को मिला लिया तो आप चाहते हैं उसको मैं अलग कर लूँ, तो आप कर सकते हैं इसके जरिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखेंगे और उसको तेजी से रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? तेजी से रोटेट करेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर पार्टिकल दायरे में नहीं घूम सकता, और जितना पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल्स है, पहले जो दरमियान में मिक्स थे, ये उस टाइम की तस्वीर है। अभी ये पार्टिकल क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टिकल तो लिक्विड से अलग है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता किनारों पे आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता किनारों पे आ जाएंगे और यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब हम लोग उसको दोबारा मशीन से बाहर निकालेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स थे वो इस तरह बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे, अलहदा हो चुके होंगे। तो ये था सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज का यूज। अगर कोई भी लिक्विड मिक्सचर हो, उसके अंदर पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स को अलहदा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे सेंट्रीफ्यूज में। तो पार्टिकल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जितना ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो पार्टिकल कोशिश करेंगे कि किनारों की तरफ जाएं, जो किनारों की तरफ चलते जाएंगे, आखिर में जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है, वो यूट्यूब का जो बॉटम है, वो उसको स्टॉप कर लेंगे वहां पर। तो इस तरह ये अलहदा हो जाएंगे।